हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो आज हमने डिस्कस करना था कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेक यूज ऑफ कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, सर्विस और सम इवेंट। यानी कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसे वो पब्लिसिटी के लिए और प्रमोशन के लिए, यानी कि जो भी उनका प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी के लिए और उसका प्रमोशन करने के लिए वो उस एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। यानी कि अभी आप डिस्प्ले देखेंगे कैसे, यानी कि उस जो दिखता है हमें, तो उसे वो डिस्प्ले करेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को। उसके मेन फीचर्स क्या होंगे, देखिए। डिजाइन फॉर कॉमर्शियल पर्पसेज, यानी कि जो उसका डिजाइन होगा वो कॉमर्शियल पर्पस उसका मेन फीचर है। मोर स्पेस एंड मोर एक्सपेंसेस, यानी कि उसमें जो स्पेस होगा वो भी ज्यादा लेगा वो, और उसमें जो एक्सपेंसेस है यानी कि जो खर्चा है वो भी ज्यादा किया जाएगा। विजुअली अट्रैक्टिव, कैची स्लोगन्स, पंच लाइन्स, विटी एक्सप्रेशंस, पिक्चर्स एंड स्केचेस, यानी कि ये सारी उसकी क्वालिटीज रहेंगी। एक तो वो कैची स्लोगन्स होंगे, उसमें कैची मीन्स होता है आई कैचिंग, यानी कि जिसे देखते ही आपकी जो आईज है वो सीधे उसी चीज पे स्टक हो जाएगी। पंच लाइन्स होंगी, उसमें कुछ कुछ विटी एक्सप्रेशंस होंगे, यानी कि कुछ अच्छे एक्सप्रेशन उसमें दिए गए होंगे। पिक्चर्स होंगी, स्केचेस हो सकते हैं वो। वेरिंग फॉन्ट साइज और शेप, अब देखो वेरिंग यहाँ पे वेरी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे वेरिंग का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि उनके जो फॉन्ट साइज है वो डिफरेंट होंगे, शेप भी डिफरेंट होगी जिससे आई कैचिंग लगे वो। लैंग्वेज ल्यूसिड एंड एट्रैक्टिव, और जो लैंग्वेज होगी वो बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव होगी और ल्यूसिड होगी, परफेक्ट होगी। स्पेसिंग प्रोपोर्शनल, अरेंजिंग ऑल थिंग्स, यानी कि उसमें जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें स्पेस के को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज की गई हैं। अब नेसेसरी डिटेल्स देखिए। नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि आपको उसमें जो कंपनी का नेम है, इंस्टीट्यूट का नेम है और जो ऑर्गेनाइजर्स का नेम है वो मैंडेटरी है, यानी कि वो देना जरूरी है। डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट, इवेंट, एजुकेशनल कोर्स, यानी कि जो भी जिससे भी रिलेटेड हमारा जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, कोई इवेंट है, तो उसकी डिटेल हमको वहां पे देनी है, यानी कि वो क्या चीज है, कि वो कोर्स से रिलेटेड है, इवेंट है या प्रोडक्ट है। स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट इफ एनी, यदि कोई आपने डिस्काउंट दिया है या कोई ऑफर दिया है तो आपको वो भी मेंशन करना है। एड्रेस ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि आपको एड्रेस देना है जिससे जो आप प्रमोशन कर रहे हो या पब्लिसिटी के लिए आपने वो एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो उससे जो भी उसको देखेगा उस एडवर्टाइजमेंट को, वो आपसे कांटेक्ट कर सके या वो आपसे मिलने आ सके, तो इसलिए आपको उन्हें एड्रेस भी प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ड्राफ्ट एन एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कंपनी विच इज लॉन्चिंग अ न्यू टूथपेस्ट। ये तो हमने पहले भी देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे हमने जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी देख लिया है, तो इसलिए मैं बोल रही थी आपसे कि टूथपेस्ट से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यूनिक टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट से रिलेटेड यानी कि उसकी जो भी क्वालिटीज हैं वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। ऐसे जो अदर एडवर्टाइजमेंट है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट देखिए, डिजाइन अ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ जिंदल स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रमोशन करना है उनका, तो यहाँ पे उन्होंने जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो प्रोवाइड की हैं। फिर इससे रिलेटेड है नेक्स्ट, लॉन्चिंग सेल प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, यानी कि कंज्यूमर आइटम से रिलेटेड यहाँ पे सेल है। फिर ऐसी नेक्स्ट हम आगे और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर नेक्स्ट है कुछ होम थिएटर और टेलीविजन से रिलेटेड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो आप इसे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने बनाया है। ऐसे यहाँ पे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिखाया जा रहा है। फिर ऐसी नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे जो एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट टाइप्स के उनको जो लिखने का तरीका है वो भी कैसा है। ऐसे यहाँ पे एग्जीबिशन और इनॉग्रेशन से रिलेटेड
जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे दिखाया जाए। तो इसमें आप किसी इमेज का यूज कर सकते हो, यानी कि आप अच्छे तरीके से उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो जो अपने व्यूज हैं उन्हें, और जो एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस है उस चीज को। ऐसे यहाँ पे दिया है अटेंशन फॉर पोलियो अवेयरनेस, यानी कि जो पोलियो अवेयरनेस है उसके लिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे हम ड्राफ्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पे कुछ जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप आसानी से लिख सकें और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए एग्जाम के पर्पज से। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हम आपको बता देंगे जो मेन टॉपिक हमारा क्या रहेगा उसमें। तो अगर आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे, यानी कि शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।